हाय गाइस, आई एम निधि शर्मा। आई एम सीनियर डिज़ाइनर एट वुडोफा। आज हम आप लोगों के सामने एक नया घर, एक नया एक्सपीरियंस लेके आए हैं। Hi, I am CM Jain. हेलो, मैं उपमा जैन। Hi, I am Divyam. Hello, my name is Sonali. How did you get to know about वुडोफा? जब मेरा ये फ्लैट अलाउट हुआ तो यही था कि इसको कैसे और अच्छा बनाएं, और इसके लिए फिर हमने अपने घर में चर्चा की। और इस चर्चा में जब अपनी फैमिली से बातचीत हुई तो उसमें सबसे मेरी बेटी है और मेरे बेटे हैं, जो दोनों, क्योंकि आज की जनरेशन है, क्योंकि आजकल जो आपका फ्लैट बनना चाहिए वो आजकल के हिसाब से बनना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमने सोचा, तो बेटी ने हमने को कहा, तो बेटी ने कहा कि चलो मैं बताती हूँ कौन से इंटीरियर फॉर्म को फेस करना चाहिए। हुआ ये था कि हम लोग जब निकले मार्केट में तो हमने सोचा कि न्यू एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ढूंढते हैं मार्केट में। फिर हम लोगों ने काफ़ी लोगों को ढूंढा, डिज़ाइनर से मीटिंग करी, बट लास्ट में जब हम लोग वुडोफा पे आए तो हम लोग वुडोफा के बाद भी दूसरे इंटीरियर डिज़ाइनर्स पे गए, लेकिन उसके बाद हम एट लास्ट जो है वुडोफा पे आए। तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, जैसे कि आपस में बहुत फ्रेंडलीनेस थी, हमें बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे हमारी तरह, क्योंकि घर जो है वो केवल अगर हम एक्साइटेड हो और डिज़ाइनर्स एक्साइटेड ना हो तो उसमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो डिज़ाइनर्स भी इतने एक्साइटेड थे और फिर उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर हमारे माइंड में उसी दिन सेट कर दिया था कि किस तरीके से हमारा प्लान जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग किस तरीके से हो सकता है। तो वो जो पूरी उनकी प्लानिंग लगी थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर हम लोग गए तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था, उनकी भी कुछ बीच बीच में चीज़ें थी कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो ऑलरेडी हमारी जो डिज़ाइनर थी उन्होंने कैच कर लिया था शुरू में ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर वुडोफा के साथ जाने का प्लान किया, तो फाइनली हम एंड अप हुए वुडोफा में। Why did you choose us? जब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इंटीरियर कराना था घर का, तो डिस्कशन में आया कि वुडोफा एक बहुत अच्छा इंटीरियर है, और इसके वीडियोस भी हमने देखे और इसमें देखा कि ये लगता हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। और इसके लिए फिर हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने वेलकम किया कि आप हमारे यहाँ आए और देखें, हमारा कार्य देखें। और उसके बाद से फिर हमने विजिट किया और हमारा जब डिस्कशन हुआ तो हमें बड़ा यूज़र फ्रेंडली लगा कि ये बहुत ओपन है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट बहुत, उनका जो टीम में जो था, जो हर मेंबर से जो मिले, चाहे इंटीरियर के डिज़ाइनर से मिले, चाहे उनका जो भी मिस्टर से मिले, चाहे शशांक से मिले, चाहे दीदी से मिले, सभी ने बड़ा अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हम जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे, और हम फिक्स नहीं है कि हमने आज जो फिक्स कर लिया उसी को हम लास्ट तक चलते रहेंगे। और हम बीच में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है और हमें कुछ लगता है कि इससे और अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो उसको हम इसी बजट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो बजट है, जो आपका बजट है वो हम मेट करवाएंगे, और ये नहीं कि आपका बजट एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, हम कुछ ही बना दें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बजट में हमें क्वालिटी मिले और हमारे ऐसी एम्बियंस आए कि, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम हमारे घर पे निकलता है, और घर में अगर हम आए तो हमें ऐसा फील होना चाहिए कि एक समथिंग डिफरेंट जो हमें लाइवली लगे। और हमारी फैमिली जो 24 आवर्स घर पे रहती है वो तो उसको लगना ही चाहिए, तो एक अच्छा रहने माहौल अच्छा बनता है घर में, तो बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए फिर हमने वुडोफा को चुना और हमें लगा कि ये कर पाएंगे, क्योंकि वो हर तरीके से था कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, हम हर पॉइंट पे आपको सेटिस्फैक्शन पूरा देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। So what's your name? मेरा भी यही था कि मतलब वुडोफा से हमें जब फर्स्ट टाइम मिले तो ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं। वो लोग जो हम बोलना चाहते थे हमारे बोलने से पहले ही हमारी रिक्वायरमेंट को समझ लेते थे, और उसी के अंदर जैसे हमको था स्टोरेज वगैरह की, मेन इशू स्टोरेज का था, तो उन्होंने बराबर हमारे को दिया है जिसमें हमारा सब सामान आराम से आ गया। मेरा यही था कि हमेशा हम जब आते हैं तो पहले टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वुडोफा की यूट्यूब में वीडियोस देखी थी और उसके टेस्टिमोनियल से मैं काफ़ी फेमिलियर हुआ,
काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लगे, तो मेरे को मतलब तभी समझ में आ गया था कि मतलब वी आर इन द राइट डायरेक्शन। सो यही था, और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। मेरा तो ये था कि जब मैं गई थी तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कुछ चीज़ें बोली तो वो ऑलरेडी उन्होंने अपने शुरू में अपने डिज़ाइंस बता दिए, हम इस तरीके से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ऑप्शंस ऐसा नहीं था कि बहुत लिमिटेड थे, वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। उसके बाद उनके पास मटेरियल्स की भी कोई कमी नहीं थी, जो भी उनके पास लैमिनेट्स के भी अच्छी तरीके से कलेक्शंस हैं, फैब्रिक के कलेक्शंस हैं, हर एक चीज़ का इतना अच्छा वो, और एक्सपीरियंस भी बहुत था उन लोगों को हर एक चीज़ में। जैसे पुराने उन्होंने डिज़ाइन किए होंगे किस तरीके से हमें क्या करना है, और लोगों का जैसे होता है ना कि माइंड सेट होता है पीछे कि इन लोगों को किस तरीके का घर ज़्यादा पसंद आएगा। तो जैसे हमें मॉडर्न हाउस चाहिए था, कंफर्टेबल हाउस चाहिए था, क्योंकि पापा को रिटायरमेंट हो चुका था, तो फिर रिटायरमेंट हाउस के अकॉर्डिंगली जो बनना था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट शुरू में ही ग्रास्प कर ली थी। और फिर उनका ये था कि आप अब टेंशन फ्री होके बैठो, अब हमारे ऊपर छोड़ दो, अब हम अच्छे से करेंगे। तो हमारा जो ट्रस्ट था वो उसी समय बिल्डअप हो गया था कि नाउ दिस इज वेयर वी हैव कम, एंड हमारा हाउस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। How was your experience with us in design phase? Were we able to help you in the process? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जब हमने बुडोफा को जब हायर कर रहे थे तो उसमें ये था कि ये क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। कि अगर हम इतना पैसा खर्च भी करते हैं और अगर मज़ा नहीं आता है तो कैसा रहेगा। लेकिन वो डिज़ाइन फेस पर उन्होंने इस तरीके से इसको हमें बताया कि आप पहले बात तो क्या आपका टेस्ट है और किस तरीके से होगा। तो उन्होंने हमें कई तरह के फेसेस दिखाए कि इस तरह से हो सकता है, और कि किस अगर आपको लाइट शेड में पसंद है कि डार्क पसंद है, आपकी लाइकिंग क्या है। तो उसके हिसाब से पहले उन्होंने हमारा टेस्ट पसंद किया कि क्या हम क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद में इन्होंने हमें जो है उसके हिसाब से हमने उनको जो बताई उस चीज़ों को उन्होंने फेस किया, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने हमें बताया कि ये आपका 2-3 स्टेजेस पे जा सकते हैं। तो हमने उसमें जो सेलेक्ट किया उसके बेस पे फिर और उसके हिसाब से हमने उनको फाइनल डिटेल्स दी, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने अपना मटीरियल डिज़ाइन किया। और उसके वो डिज़ाइन को जो किया करने के बाद में फिर हमने उसको एक बार फिर दोबारा देखा कि और क्या कर सकते हैं। तो फिर उसमें ये देखा पाया कि कुछ बहुत सिमिलर एक ही जैसा हो जा रहा है कहीं कहीं। तो फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने फिर उसको किया कि नहीं मोनोटोनस ना हो जाए, एक ही तरीके का हर जगह आपको एक ही जैसी फीलिंग आए हर रूम में। तो उसके लिए उन्होंने फिर चेंजेस किए। तो पहले तो लग रहा था जैसे ही हमने देखे हमारा पूजा रूम देखें, क्योंकि हम पूजा रूम में भी कुछ समय देते हैं अपना भगवान को, सबसे शुरुआत में समय करते हैं वो भगवान से ही करते हैं। तो वहाँ था कि यही था कि इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, और हमारी स्टोरेज की भी जो फुलफिल रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो, हमारा पूजा रूम भी बने, सब कुछ हो। तो उसके बेस पे स्टोरेज रूम दोनों दिया ही बहुत अच्छा स्पेशियस दिया, और देखने में भी अच्छा लगे, एम्बियंस भी अच्छी लगी। और पूजा रूम में जो था एक जो था उसका जो डोर था, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि डोर सामने आने से जो है पूरा उसका लुक खराब हो रहा था। तो ये था कि पहले वाल तोड़ी जाए उसकी, फिर पता चला वाल तोड़ दी जाएगी तो फिर वो जब वहाँ पे क्योंकि सामने डाइनिंग है किचन है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली फिर डिसाइड हुआ इसको ना किया जाए। फिर लास्ट में डिसाइड हुआ इसकी क्यों ना इसमें स्लाइडिंग डोर लगा दिया। तो फाइनली स्लाइडिंग डोर लगा, और बहुत ही जो कि हमने डिसाइड नहीं किया था स्टार्टिंग में। अच्छा है वहाँ पे ना वो मतलब जगह भी काफी हो चुकी है, तो फिर वो जो आया जो उठ के आया वाह बहुत ही मजा आ गया उसको देखकर। मतलब सडनली ऐसा नहीं लगा था पूजा रूम जो है कि इतना अच्छा बन जाएगा और हमारी स्पेस भी हमको ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि जब डिजाइन प्रोसेस चलता है उस टाइम पे ही माइंड में कुछ चीजें ऐसी आती है कि हमें लास्ट मोमेंट पे वो चीज आती है, वो लास्ट मोमेंट वाली चीज वाव हो जाती है। और उसकी क्रॉकरी वाली अलमारी तो खास तौर से वो क्रॉकरी वाली अलमारी आपका मेन रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि हमारी डिसीजन का यही था कि क्रॉकरी रहे, स्टोरेज मेन कंसर्न ऑफ। तो वो किया इन्होंने और बहुत ही अच्छा उसको डिजाइन किया। दीदी ने जो डिजाइन किया इज मार्वेलस, नो डाउट, फेबुलस से। सो दैट आई लाइक। और मिसेस ने इसका रिक्वायरमेंट दी थी कि मुझे चाहिए ग्लास दिखना चाहिए मेरे, क्योंकि मैं चाहती कि मेरी क्रॉकरी इतनी अच्छी अच्छी क्रॉकरी है वो एक अच्छे से मुझे देखते ही बाहर से। आजकल ये नहीं ढूंढना पड़ता है सामान, अगर आप सामान जाओ तो आपको ऐसा है एक देखते ही मुझे सामान निकालना है। दैट्स व्हाई हमने ग्लास की शटर्स डाली, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लास की शटर्स से अपील कर रही है। मेरा बेटा बाहर रहता है
तो इसको बताना पड़ता है कि जा बेटा वहाँ से जाके निकाल के ले आ, तो वो ले आता है So, इजीली। ये इनके लिए भी काफी इजी हो Easy गया। है। ये विजुअल के लिए बहुत अच्छी है। तो या एज अ डिजाइनर वी नीड टू इंश्योर कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होना चाहिए, नॉट फॉर डिजाइनर चॉइस। सो जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि आर्टिस्ट की थिंकिंग कहाँ जा रही है और एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो जब मैं निधि मैम से डिसाइड करती रहती थी तो उनका अलग तरीके से चलता था कई बार, और मुझे लगता था नहीं कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, बट लास्ट में जो उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि नहीं सोनाली आप एक बार ध्यान रखो ये निकल के बहुत अच्छा आएगा, तो हमारा भी काम होता है कि हम भी उन पर ट्रस्ट करें। तो एक था कि नहीं पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन फिर बाद में उन पर ट्रस्ट करके जो बाद में चीज़ें निकल के आती है ना, तो उससे पता चलता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है एक घर को घर बनाने में। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि डिज़ाइनिंग फेज में किस तरीके से चीज़ें निकली और किस तरीके से अब घर बन के निकला। तो वो अच्छा तो उस समय भी लग रहा था, बट अब इस समय जो है ना बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि रात को भी दिमाग में कुछ चीज़ें आती थी, तो मैं मतलब उनकी जो डिज़ाइनर थी निधि मैम, उनसे इंटरेक्शन मेरा व्हाट्सएप पे भी रहता था। तो ऐसा नहीं था कि केवल ऑफिस आवर्स में ही उन्होंने लिमिटेशंस रखी हुई थी कि आपको डिसाइड करने के लिए केवल इतना टाइम है, इतने ही अपने व्यूज़ बताओ। रात को ही बैठ के उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मतलब ये जो डिज़ाइनिंग फेज था मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं जब भी बोलती थी तो उनका हमेशा उनकी अवेलेबिलिटी रहती थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत लिमिटेशन रखी थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और इसके लिए मैं आई विल हाईली रिकमेंड वुडोफा कि जिसको भी इस तरीके की चीज़ें चाहिए हो तो वो भी उनको हायर करे और अपना घर बनाए। जैसे मेरा था कि मेरा को किचन में ही काम, मोस्टली समय मेरा किचन में ही जाता है, तो मुझे किचन जो है बहुत अपने हिसाब से मिली। तो उसमें काम करने में मैं पहले से ज़्यादा नाश्ता खाना बनाने लगी हूँ। बहुत इंटरेस्ट मेरे को आने लगा है उसमें, और सब मतलब बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए किचन। पूरा मेरा स्टोरेज भी उसमें आ गया है और सब बहुत अच्छे तरीके से सुंदर भी लगती है, मन भी लगता है वहाँ पर काम करने में। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे यही लगता है कि यार मतलब जहाँ भी हम पढ़ें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट आज तक कभी मिला नहीं मेरे को। तो मतलब डिज़ाइनिंग फेज में शुरू में मतलब जैसे मैम ने बताया था कि आपकी स्टडी टेबल ऐसे होगी, तो मतलब वो सब एक वर्चुअल वो था, मतलब उसमें ट्रस्ट करना इज़ रियली डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग। सो बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे भी हम लोग को जो चीज़ मिली है वो बहुत अच्छी है, अप टू द मार्क है। और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब स्टडी टेबल में भी दो चीज़ें हैं, उसके लिए भी चेयर है, मेरे लिए भी चेयर है। तो एक चेयर पे वो भी पढ़ सकता है और मैं भी, मतलब प्राइवेसी भी है, एट द सेम टाइम हम साथ में काम भी कर सकते हैं और मतलब बहुत अच्छा है। इशू स्पेस का था, बट स्टिल फाइनली डिसाइड की हाँ। चेयर्स 2 सिटिंग होनी चाहिए। वहाँ पे हम लोग को शुरू में यही लग रहा था कि किस तरीके से एडजस्ट होगा, मतलब कितना प्रपोर्शन इधर खाली छोड़ेंगे, बट सब कुछ बहुत इजीली सारा बहुत चीज़ कंफर्टेबली फाइनली। शेयर अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वुडोफा। हमारा वुडोफा से एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और वो इस तरीके से था कि क्योंकि जैसा आपको सबको पता है कि अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, और जब हमने इंगेज किया था उस समय भी कोविड फुल शुरू में था, और उसमें यही था कि कार्य कैसे होगा, क्योंकि आपको जो आपके हिसाब से चीज़ें होनी हैं और तो उसके हिसाब से डिस्कशन भी होने हैं, आपको आप सही काम हो रहा है वो भी होना है, तो सब चीज़ें कैसे होंगी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। वो एक ग्रुप बना दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, और उसमें जितने भी थे सर डिजाइनर से लेकर के मिस्टर शशांक, अर्पित, निधि, मिस्टर प्रेम और उनकी टीम के जो भी लोग थे जो उसको अंजाम दे रहे थे, एक्सिक्यूट कर रहे थे, वो सारे थे। और कुछ भी किसी को समस्या होती थी वो उसमें पुटअप करता था। जैसे कि हमारा जब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, तो कैसे इन्होंने जब फॉल सीलिंग स्टार्ट की थी, तो जैसे स्टार्ट की उन्होंने, जब बेस लेवल से ही हमें दिखा दिए थे कि हमने ये लगा दिया, तो 4 दिन के अंदर ही पता चला था कुछ कर दिया काम। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी, क्योंकि हमने जब देखा था, जब रॉ फ्लैट देखा था, तो काफ़ी लग रहा था कि पता नहीं इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि सब जगह कहीं बीम आ रही है, बहुत सारे कहीं वॉल टेढ़ी है, बहुत सारे इशूज़ थे हमारे इस फ्लैट में। लेकिन वुडोफा का यही था कि आप जो भी है हम अपने बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से हमें बताया कि वो बेस्ट किया अपने हिसाब से। हमने तो खाली बताया था कि किस तरह से और अच्छा हो सकता है, तो बेस्ट करके दिया। और उसमें मिस्टर प्रेम का रोल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो बराबर साइट से हमें अपडेट करते रहते थे
कि क्या पोजीशन है फ्लैट की, कहाँ तक पहुँच गया है और कब तक हो जाएगा। और इनके यहाँ तक एक चीज़ और बहुत अच्छी ये लगी कि जब भी अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एक बार जहाँ आपने पैसे पार्टी को दिए उसके बाद वो पार्टी दूरी बना लेती है। लेकिन ये मैंने देखा वोडाफोन पे यू कैन ट्रस्ट, अभी भी अगर कुछ हमारी समस्या आएगी तो उसको उन्होंने बहुत पॉजिटिवली डील किया। अब पॉजिटिवली उन्होंने उसको हैंडल भी किया और बिना किसी डिले के उन्होंने बंदे को भेजा चेक करके आओ क्या क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्होंने एश्योर किया दे विल क्लियर एवरीथिंग। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको मालूम है कहीं भी आप डील करते हो और आपको ये मिले श्योरिटी मिले कि आपने काम कराने के बाद भी आपको चिंता नहीं करना है, कोई भी इशू है वोडाफोन लेती है उसकी जिम्मेदारी, यू कैन ट्रस्ट। तो दैट इज़ द बेस्ट आई जो मुझे लगा। मिस्टर अर्पित जो है उन्होंने काफ़ी मुझे उनसे इंट्रैक्शन दिया और मिस्टर शशांक एंड निधि बोथ एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। तो आई लाइक द टीम एंड ग्रेट टीम, एक्सेलेंट टीम आई कैन से। और बहुत ही अच्छा है, आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर देयर ब्राइट ग्रोथ इन द फ्यूचर। जैसे हमारे घर का सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था कि इस तरह से बनना है, मेरे को था कि थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट भी आए कहीं पर, तो फिर बाद में चेंज किया उसको, हमारे बेडरूम को उसका जो वॉलपेपर था वो फ्लोरल लगाया, उसका मतलब कलर भी चेंज हुआ है तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि मेरी किचन उसमें माइक्रोवेव का मेरे को था कि थोड़ा स्पेस मिले, तो माइक्रोवेव भी जैसे बोला तो उन्होंने ऊपर ही उसको बनवाया उसके लिए। और ये लाइट का जो था कि उसमें एक लाइट रहे स्लैब वगैरह पर, तो वो तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि वो भी आएगी। तो लाइट आई तो बहुत अच्छा लगता है अभी। वो हम लोग जब प्रॉपर्टी पे पहुंचे अपनी तो फिर वहाँ पे मैम का मैसेज आया कि नहीं अब आप वो भी देख लो कि वो भी लगवा दी है मैंने काउंटर के ऊपर लाइट। जब उसको जलाया तो मतलब पूरा ही लुक चेंज हो गया था किचन का। तो मम्मी का भी पापा का भी ये था कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड, मतलब लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। फिर मेरे साथ तो ये था कि मतलब हम सब लोग जब कर्टेन्स का सिलेक्शन भी करने जा रहे थे तो फिर निधि मैम ने बोला कि नहीं हम लोग साथ में चलेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग भी चलेंगे, बट उन्होंने जिस तरीके से साथ में अपनी कमिटमेंट जैसे शुरू में दे रखी थी तो ऐसा नहीं था कि बीच में कभी कमिटमेंट से हटे हो, साथ में गए, पूरा प्रॉपर 3-4 घंटे दिए, अच्छे से सिलेक्शन करवाया कर्टेन्स का, वापस आए अच्छे से। किस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ख़त्म हो गई उनकी ड्यूटी, फिर उन्होंने चेक भी किया कि किस तरीके से वो लग चुके हैं कि नहीं लग चुके, लगे हैं तो ढंग से लगे हैं कि नहीं, जिस तरीके से हमने सोचा है डिज़ाइन किया है उसी तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। होम डेकोर की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी अलग से फिर हम लोग गए, मॉल गए, वहाँ से हर एक चीज़ के सिलेक्शन किया, फ्रॉम वासेस टू शो पीसेस एंड एवरीथिंग। दे मेड श्योर कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ मतलब अनकंफर्टेबल ना रहे। मतलब हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे थे तो उन्होंने ये एश्योर किया कि हम आपको लिंक्स वगैरह भेज देंगे, तो उन्होंने वो चीज़ फुलफिल करी लास्ट में। ऐसा नहीं था कि बोल के छोड़ दिया। तो हर एक चीज़ का जैसे कि कंसोल के ऊपर मिरर लगा है या जो भी लाइट्स हैं तो उनकी रेफरेंस इमेजेस भेजी कि इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फिर हमारे पास चॉइस भी बहुत थी, पूरा श्योरिटी दी थी शुरू में, वो चीज़ हमें मिली है। तो दिस इज़ द गुड पार्ट कि मतलब हमें मतलब अगर कोई ट्रस्टेबल इंसान मिल जाए और घर तो घर होता है ना, तो फिर बिग थम्स अप टू वोडाफोन।